तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी की पूरी बनास नदी याद कराऊंगा। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है, मैंने 4 वीडियो के अंतर्गत 4 वन शॉट वीडियो में लगातार 4 शॉट वीडियो के अंतर्गत मैंने 4 नदियों को समाप्त किया था डायग्राम के माध्यम से। आज इस वीडियो के अंतर्गत अपन बनास नदी को याद करेंगे इस पूरे के पूरे डायग्राम के माध्यम से। और इसके अलावा अपन इसको मैप में भी देखेंगे कि मैप में किस प्रकार से कौन कौन से जिलों में से ये बहती है। और इसके अलावा इसकी थ्योरी को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है, लेकिन ये थ्योरी आपको मैं जब मैप पढ़ाऊंगा उसी से याद हो जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करूंगा, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट याद करा दूंगा। ठीक है, तो बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, ये देखो भाई साहब, सबसे पहले अपनी बनास नदी। सबसे पहले तो आपको डायग्राम ऐसे याद होना चाहिए कि डायग्राम किधर की तरफ जा रहा है। तो बनास नदी देखो इधर जा रही है, इधर जा रही है। इसका मतलब कौन सा हो गया, इधर जा रही है, तो बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी हो गई। तो सबसे पहले तो कौन सा अफवाह तंत्र की नदी हो गई, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र की नदी हो गई। अब देखो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बनास नदी का उद्गम कहां से होता है। यह क्वेश्चन लेटेस्ट में अभी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग की जो एग्जाम थी उसके जीके के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा भी पता नहीं कितने एग्जाम के अंतर्गत बहुत बार एग्जाम ये रिपीट हो चुका है। तो सबसे पहले बात करें अपन भाई, अपनी जो बनास नदी है उसका उद्गम कौन सा है। तो उसका उद्गम है राजसमंद जिले की खमनौर की पहाड़ियों से। ध्यान रख लेना, राजसमंद जिले की खमनौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है, बनास नदी का उद्गम होता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। इसके बाद में देखो, यहां से चलती है आगे जाती है चित्तौड़गढ़ में। देखो, राजसमंद से कहां पर जाएगी, चित्तौड़गढ़ में। एक सेकंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, सबसे पहले तो कहां पर चली जाएगी, चित्तौड़गढ़ में। कहां से, राजसमंद से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर गई। इसके बाद में यहां पे आ जाता है भीलवाड़ा। देखो, बनास नदी 3 संगम बनाती है, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है बनास नदी। कौन कौन से त्रिवेणी संगम है, एक तो यहां पर है, इसके अलावा एक रंगमहल टोंक में है, और इसके अलावा एक अपन चंबल पर है, चंबल पर है। ठीक है, 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। सबसे पहले तो देखो, राजसमंद से यहां से चित्तौड़गढ़ में प्रवेश कर जाती है, फिर चित्तौड़गढ़ के बाद में यहां पर भीलवाड़ा में आ जाती है। अब भीलवाड़ा में एक स्थान है बिगोद। कौन सा स्थान है, बिगोद। यहां बिगोद पर क्या होता है कि इधर से बेड़च नदी आती है नीचे से, और नीचे से मेनाल नदी आती है। बेड़च और मेनाल और एक अपनी बनास, ये तीनों मिलती है यहां पर। कहां पर, बिगोद भीलवाड़ा के अंतर्गत है। तो कुल मिलाकर के एक त्रिवेणी संगम तो कौन सा हो गया, बिगोद भीलवाड़ा हो गया। इसके बाद में जाती है शाहपुरा, यह आ गया शाहपुरा स्थान। अब देखो, शाहपुरा में आते ही एक नदी और है, कौन सी, कोठारी नदी। बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है, वहीं राजसमंद से होता है, लेकिन इस बार पहाड़ियां अलग है। कौन सी, दिवेर की पहाड़ियां। ठीक है, तो दिवेर की पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है, कोठारी नदी का उद्गम होता है राजसमंद से। ठीक है, यहां से ये नदी आई, ये नदी आ करके कहां पे मिलेगी, शाहपुरा में मिलेगी। ठीक है, और ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है मेजा बांध कहां पर स्थित है। ये मेजा बांध से रिलेटेड हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। सबसे पहला तो मेजा बांध कहां पर स्थित है, तो भीलवाड़ा में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, कोठारी नदी पर। 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। मेजा बांध कहां पर स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है, और कौन सी नदी पर स्थित है, कोठारी नदी पर स्थित है। इसके बाद में देखो, ये कोठारी नदी जाकर के मिल गई किसमें, अपनी बनास नदी में। ठीक है, तो नीचे से आने वाली एक तो बेड़च नदी हो गई, दूसरी मैनाल नदी हो गई। इन दोनों के अलावा फिर ऊपर से कौन सी आ रही है, कोठारी नदी सबसे पहले। इसके बाद में देखो, खारी नदी आ रही है, इसके बाद में डाई नदी आ रही है। ये खारी और डाई और बनास, ये तीनों मिलकर के अपने रंगमहल टोंक में, रंगमहल एक स्थान है टोंक में, रंगमहल टोंक में त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सी नदी, खारी नदी, डाई नदी और बनास नदी। ठीक है, तीनों की तीनों मिलकर के, इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई थी बीडीके। क्या बनाई थी, बीडीके। बीडीके का मतलब हो गया बनास, डाई और खारी। इन तीनों का जो संगम हो गया वो कहां पर हो गया, रंगमल टोंक में। और एक आपको त्रिवेणी संगम यहां पे पढ़ाया था बिगोद में, वो कौन कौन सी थी, बनास, बेड़च और मेनाल। मेनाल, बेड़च और बनास, तो ये होगी बीएमबी। ठीक है, बीएमबी बॉम्बे मिष्ठान भंडार आपने सुना होगा। तो उसी आधार पर बनास, मेनाल और बेड़च, एक त्रिवेणी संगम तो हो गया बीएमबी, एक हो गया बीडीके। कौन सा हो गया, बीडीके, या फिर आप केवीडी भी कर सकते हो भाई, केवीडी के नाम से भी याद कर सकते हो। इसके बाद में अगली बात करें अपन, यहां से आ गया केकड़ी। वैसे इसने जिलों के आधार पर व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अब केकड़ी जिला समाप्त हो चुका है। ये किस में जा चुका है, अपने अजमेर में जा चुका है। इसके बाद में बात करें अपन आगे, टोंक में यहां पर स्थान हो गया खारी और डाई। रंगमल टोंक में जाकर के त्रिवेणी संगम बना लेती है बनास के साथ में। इसके अलावा सहायक नदियों की बात करें, ऊपर से एक सहोदरा नदी भी आती है, ऊपर से एक मासी और बांडी, ये दोनों मिलकर के फिर जाकर के मिलती है बनास में। ठीक है, इसके अलावा एक मोरेल है, मोरेल नदी और ढूंढ नदी, ये दोनों मिलकर के अपने सवाई माधोपुर में जाकर के
बनास नदी में मिल जाती है। और सबसे आखिरी जो तीसरा त्रिवेणी संगम बनाती है वो बनाती है चंबल नदी पर। कहां पर? चंबल नदी पर, सवाई माधोपुर में। कौन कौन सी? एक तो चंबल नदी हो गई, एक बनास नदी हो गई और एक सीप नदी हो गई। ये तीनों मिलकर के क्या बनाती है? अपने त्रिवेणी संगम बनाती है सवाई माधोपुर में। तो आपको बनास नदी कंठस्थ याद हो गई होगी। क्या क्या? सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, कौन सी पहाड़ी से उद्गम होता है? खमनोर की पहाड़ी से उद्गम होता है। पहला त्रिवेणी संगम कहां पर है? बिगोद भीलवाड़ा में। कौन कौन सी? BMB यानी बेडच, मेनाल और बनास। ठीक है। दूसरा त्रिवेणी संगम कहां पर है? रंगमल टोंक में। कौन सा? BDK यानी बनास, खारी और डाई। BDK बनास, डाई, खारी। ठीक है। त्रिवेणी संगम तीसरा कौन सा हो जाएगा? सवाई माधोपुर में। चंबल, बनास और सीप। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन कौन सा पूछेगा भाई? मेजा बांध कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में। कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी का उद्गम कहां से होता है? दिवेर की पहाड़ियों से। इसके अलावा आपको देखो इतनी सहायक नदियां तो मैंने याद करवा दी। इसके लिए आपको दो दो जोड़ों में याद करनी है। कौन सी? मोरेल और ढूंढ नदी। मोरेल और ढूंढ नदी एक साथ मिलती है। मासी और बांडी नदी एक साथ मिलती है। मोरेल और ढूंढ एक साथ मिलती है। मासी और बांडी एक साथ मिलती है। और एक सहोदरा नदी। बस तीन चार आपको अलग से याद रखनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है। वो थ्योरी वैसे तो आपको कंठस्थ याद हो गई होगी, मैंने अभी करवा दिया है। सबसे पहले बनास नदी की बात करते हैं। उद्गम स्थान कौन सा? खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संगम कहां पर होता है भाई? आखिर में जाकर के ये कहां पर मिलती है? तो आखिर में जाकर के चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। कहां पर? सवाई माधोपुर में। रामेश्वर नाम का स्थान है सवाई माधोपुर में, वहीं पर ही त्रिवेणी संगम भी है। किस किस का? बनास का, चंबल का और सीप नदी का। ठीक है। इनका त्रिवेणी संगम होता है, वहां पर इसका संगम हो जाता है। प्रवाह क्षेत्र की बात करें, सबसे पहले राजसमंद में, आपको डायग्राम में बता दिया था। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ में, फिर भीलवाड़ा में जाती है, फिर शाहपुरा, केकड़ी अभी समाप्त हो चुके हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में जा चुका है और केकड़ी अजमेर में जा चुका है। टोंक, इसके अलावा सवाई माधोपुर। तो कितने जिले हो गए? 1 2 3 और एक यहाँ पे अजमेर आ जाएगा। 4 5 6, 6 जिलों के अंतर्गत अपनी बनास नदी बहती है। आगे बात करें, उपनाम इसको बोला जाता है वन की आशा नदी। वर्णाशा नदी या वन की आशा नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। वर्णाशा नदी या वन की आशा नदी किसको कहा जाता है? बनास नदी को कहा जाता है। बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। वर्ड्स को ध्यान रख लेना। सबसे लंबी अपनी चंबल भी है, बनास भी है, लेकिन राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। देखो डायग्राम के माध्यम से समझे अपन। एक बार आपको डायग्राम से समझा देता हूं। यह रही अपनी बनास नदी, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। यहां से फिर ये जाती है चित्तौड़गढ़ में, फिर ये जाती है भीलवाड़ा में, इसके बाद में जाती है अपने अजमेर में केकड़ी नामक स्थान से, फिर ये जाती है अपने टोंक में, टोंक से जाती है सवाई माधोपुर में और अपनी चंबल नदी में जाकर के इसका संगम हो जाता है रामेश्वर सवाई माधोपुर में। ठीक है। इसके अलावा अपनी जो सहायक नदियां थी मैंने आपको बताई दी। यहाँ पे एक गंभीरी नदी और है, वो आगे पढ़ते हैं अपन, आगे और वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके अलावा देखो यह आ गई इसकी सहायक नदियां। कितनी सहायक नदियां हो गई? 8 सहायक नदियां हो गई। किसकी? बनास नदी की। कोठारी नदी मैंने आपको पढ़ाई थी, ऊपर से आ रही थी दिवेर की पहाड़ियों से, मेजा बांध बना हुआ था, फिर बनास नदी में जाकर के मिल गई थी। खारी नदी मैंने आपको पढ़ाई थी, डाई और खारी BDK के अंतर्गत आ गई थी। कहां से? डाई और खारी ऐसे आकर के बनास नदी में मिल गई थी। रंगमल टोंक में त्रिवेणी संगम बना लिया था। इसके अलावा सहोदरा नदी मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, अलग से सहोदरा नदी याद कर लेना। ठीक है। जैसे ये बनास नदी हो गई तो इसके अंतर्गत ये सहोदरा नदी हो गई। इसके अलावा बांडी और कौन सी हो गई? मोरेल। बांडी और मोरेल। देखो बांडी और मासी दो नदियां मिलती है। बांडी और मासी ये दोनों मिलकर के बनास नदी में मिल जाती है। और मोरेल और कौन सी हो जाएगी? एक तो मोरेल हो जाएगी और एक इधर से एक नदी और आ रही थी, वो दोनों मिलकर के यहाँ पर बनास नदी में मिल जाएगी। बेडच और मेनाल की बात करें तो ये बेडच और ये मेनाल, ठीक है, दोनों मिलकर के बनास नदी मिला लेती है। यहाँ पर बिगोद भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बन जाता है। ठीक है। कुल मिलाकर के अगर आपको डायग्राम मन में एकदम याद है, एकदम उसकी फोटो याद है, तो आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। ये हो गई अपनी कौन सी नदी हो गई? बनास नदी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। डायग्राम एक बार दिमाग में फिट कर लेना, उससे आपके हर एक क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 4 नदियां मैं अभी तक पढ़ा चुका हूं। चंबल नदी आपको पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा कौन सी पढ़ाई थी? साबरमती पढ़ा चुका हूं, माही पढ़ा चुका हूं, लूनी पढ़ा चुका हूं, आज बनास पढ़ा चुका हूं। ठीक है। सभी की प्लेलिस्ट अपने चैनल पर मिल जाएगी। फास्टेस्ट तरीके से मैं 10 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरी कंटेस्ट याद करा देता हूँ। ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के अंतर्गत अगली नदी को लेकर के।